थे, लेकिन शनिवार के दिन चीजें हाथ से चली गईं। जब इन लोगों को पता चला कि गोटाबाया राजपक्षे किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं देंगे, तब ये सारे के सारे प्रदर्शनकारी उनके घर पे पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे और इन लोगों ने उस पूरे लोकेशन को सीज कर लिया। शनिवार का वो दिन था, सैटरडे को, जब तकरीबन 12:30 बजे के करीब गोटाबाया राजपक्षे को अपने घर के पीछे के रास्ते से भागना पड़ा, क्योंकि उनके घर के ठीक पीछे ही नेवल हेडक्वार्टर्स है और नेवी के एरिया से होते हुए उन्होंने नेवी की शिप ली और एक पास के ही टापू पे चले गए। कल गोटाबाया राजपक्षे वापस श्रीलंका आए, जो हमने अपने दर्शकों को बताया था, और वो एयरफोर्स के एक सेफ जोन एरिया में रुके हुए थे और देर रात होते होते, हालांकि एयरफोर्स ने कल दिन में इस बात का डिनायल कर दिया था कि उन्होंने किसी भी तरीके से गोटाबाया राजपक्षे को संरक्षण दिया है। ये इसलिए किया गया था ताकि भीड़ इस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन पे भी अटैक कर दे। उसके बाद देर रात एक रिक्वेस्ट आता है सेक्रेटेरिएट से, जो कि प्रेसिडेंट हाउस का सेक्रेटेरिएट था एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में, कि राष्ट्रपति को उनके निजी यात्रा के लिए AN-32, जो कि एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, जो एक कमर्शियल जो सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको दिया जाए। 4 लोग निकलते हैं, गोटाबाया, उनकी धर्मपत्नी और जितने भी लोग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे थे, वो इस देश को छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो सुबह तड़के वो मालदीव्स पहुंचते हैं, जहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, किस तरीके से वहां पे VVIP कारकेड को स्पॉट किया गया था। देर होते होते जब हमें पता चला कि गोटाबाया के जो करीबी लोग हैं, उनका कहना है कि गोटाबाया तब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते हैं। हम उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो श्रीलंका में पैदा हुआ, उसने US की नागरिकता ली और यूनाइटेड स्टेट में वो सिटीजनशिप के बाद वो वापस श्रीलंका आते हैं, यहाँ की नागरिकता लेते हैं और यहाँ प्रति बन जाते हैं। पहले से डुअल सिटीजनशिप उनके पास था और इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो एक छोटा सा देश खरीद के भी रह सकते हैं।